आज भी कई स्टिल ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी कंपनियों को बिलियन डॉलर का बिजनेस बनने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कुछ ही सालों में बिलियन डॉलर के बिजनेस बन गए हैं। इसका कारण क्या है? असल में इसका जवाब हमारी अटेंशन इकोनॉमी के इतिहास में छुपा है। पहले लोग खेती बाड़ी करके अपने पैसों का हलचल करते थे, यानी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। फिर आई इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और आज हम अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मेरे इस विचार से सहमत न हों, लेकिन आइए मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं कि हम वास्तव में अटेंशन इकोनॉमी में ही जी रहे हैं। अभी चाहे आप खड़े हों, सोफे पर बैठे हों या अपने बेड पर लेटे हों, एक बार अपने शरीर की स्थिति पर ध्यान दें और आराम से एक गहरी सांस लें। क्या आपने सांस ली? अगर हाँ, तो आपने ऐसा क्यों किया? आप एक ग्लास और मेटल से बने टुकड़े को देख रहे हैं और यह वीडियो भी मैंने कब का बना के अपलोड कर दिया है। फिर भी यह वीडियो आपसे कुछ करवाता है क्योंकि आपका अटेंशन अभी इस पर है। मेरा मकसद आपको यह बताना है कि आपका ध्यान आपके पैसों से भी अधिक कीमती है। आज एड, मूवी, टीवी, गाने, अखबार, कंपनियां और सरकार सबको आपका अटेंशन चाहिए। अब इसका एक और महत्वपूर्ण कारण भी है। जब कोई चीज आपका अटेंशन आकर्षित करती है तो धीरे धीरे वह आपके बिहेवियर को प्रभावित या मैनिपुलेट भी कर सकती है। बिजनेसेस आपसे अपना सामान खरीदवा सकती हैं, पॉलिटिशियन आपसे वोट ले सकते हैं और यहाँ तक कि आइडियोलॉजिस्ट भी आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बना सकते हैं। मतलब आपके अटेंशन का इस्तेमाल सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी, चाहे आप माने या न माने। आज के दौर में अटेंशन इतनी अहम करेंसी बन गई है कि किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना भी मुश्किल हो गया है। एक रिसर्च बताती है कि अगर किसी वेबसाइट को खुलने में 3-4 सेकंड भी ज्यादा लग जाए तो 20% से अधिक लोग उसे तुरंत बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि 50% लोग उस रेस्टोरेंट में वापस नहीं जाते जहाँ खाना खाने के लिए थोड़ी देर इंतजार करना पड़ता है। अमेज़न के एक स्टडी से पता चला है कि उनकी वेबसाइट में कुछ सेकंड की देरी से सालाना 1.6 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। इन सारे उदाहरणों से बस यही समझना है कि आजकल हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं कि हमारी लाइफ से हमारा ध्यान चुराने लगी है। कैनेडियन ऑथर और प्रोडक्टिविटी कंसल्टेंट क्रिस बेल का अनुभव भी कुछ ऐसा ही था। क्रिस बताते हैं कि उनकी जिंदगी पूरी तरह से स्क्रीन से भर गई थी। सुबह उठते ही मोबाइल की स्क्रीन, ऑफिस में कंप्यूटर स्क्रीन, ट्रैवल करते समय बिलबोर्ड की स्क्रीन और बहुत सारी अन्य स्क्रीनें उनके अटेंशन को खा रही थी। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उन्हें बदलना होगा। उन्होंने कई सालों तक दुनिया घूमते हुए फोकस और अटेंशन पर रिसर्च की, विशेषज्ञों से मिले और अंततः एक किताब लिखी। उनका कहना है कि आपका अटेंशन दुनिया की सबसे कीमती कमोडिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर टिमोथी विल्सन के अनुसार हमारा दिमाग हर सेकंड अपने आसपास से 11 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, लेकिन उसमें से केवल 40 बिट्स ही प्रोसेस कर पाता है। मतलब हमारे दिमाग की भी एक लिमिटेड अटेंशनल स्पेस होती है, जैसे आपके स्मार्टफोन में रैम होती है। जितनी ज्यादा रैम होगी उतनी ही बड़ी एप्लीकेशन बिना हैंग हुए चलेंगी। इसी तरह अगर आपके दिमाग का अटेंशनल स्पेस ज्यादा होगा तो आप अपने महत्वपूर्ण कामों पर बेहतर फोकस कर पाएंगे। अपना अटेंशनल स्पेस बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको नींद पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अच्छी नींद से यह 50 से 80% तक बढ़ भी सकती है। क्रिस बेल का कहना है कि अगर आप 1 घंटा कम नींद लेते हैं तो अगले दिन 2 घंटे की प्रोडक्टिविटी खो देते हैं। जब आप अपने अटेंशनल स्पेस में ज्यादा टास्क डालते जाते हैं तो आप उतने ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जितनी कम चीजों पर आप अपना ध्यान बांटेंगे उतना ही आप फोकस्ड रहेंगे। दूसरा प्रैक्टिस लो स्टिमुलेशन की है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्टेड है, लेकिन रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड होता है। हमें हर समय नई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, चाहे वह इंस्टाग्राम स्टोरीज हो या लाइक्स की गिनती। पहले लोग अपने मनोरंजन के लिए नॉवेल्स पढ़ते थे, जिससे उनका फोकस लंबे समय तक बना रहता था। लेकिन आज जब टीवी और मूवीज ने जगह बना ली है तो हमें डोपामाइन का कम डोज मिल जाता है और हमारा ध्यान जल्द ही भटक जाता है। एक स्टडी से पता चला है कि एक टीनेजर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट पर औसतन सिर्फ 10 सेकंड ही खर्च करता है और एक स्वाइप करते ही उसके दिमाग में हजारों नई चीजें आ जाती हैं। यही आदत हमारे दिमाग को ओवर स्टिम्युलेट कर देती है। क्रिस बेल कहते हैं कि हम केवल तभी किसी चीज पर हैवी फोकस कर पाएंगे जब हमारा दिमाग लो स्टिमुलेटेड हो, यानी
हमें बोरियत को सहना सीखना चाहिए। उन्होंने खुद को बोर करने के लिए अजीब सी चीजें की, जैसे एक दिन 10,000 डिजिट्स में जीरो की गिनती करना या 250 ग्राम चावल में दानों की गिनती करना। इन एक्सपेरिमेंट्स से उन्हें महसूस हुआ कि उनका अटेंशन बढ़ गया और अब वे बिना किसी अतिरिक्त जोर के किसी भी काम पर फोकस कर सकते थे। इसलिए अपने मीडिया कंजम्पशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करना बहुत जरूरी है। किसी भी ऑडियो, वीडियो या लिंक को खोलने से पहले सोचें कि क्या वाकई में आपको यह जानकारी चाहिए। अपने इमोशंस के भाव में चीजों को देखने के बजाय ऑटोपिलॉट मोड में जीना बंद करें और बोरियत को स्वीकार करना सीखें। बिना गाने या पॉडकास्ट सुने वर्कआउट करें, बिना न्यूज पढ़े दिन बिताएं या कुछ दिन यूट्यूब वीडियो देखना बंद कर दें और देखें कि क्या आप इस लो स्टिमुलेशन अवस्था को सह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है डूइंग नथिंग। इसका मतलब यह नहीं कि समय बर्बाद हो रहा है, बल्कि इसका मतलब है कि फोकस वो समय होता है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। अक्सर सबसे बेहतरीन आइडियाज तब आते हैं जब हम किसी दूसरी गतिविधि में लगे होते हैं, जैसे पेड़ के नीचे आराम करना, बर्तन धोना या बाथरूम में बैठे समय में। इसलिए दिन में एक बार ऐसे मिंडलेस एक्टिविटीज करें, जैसे वॉक पर जाना, घर की साफ सफाई करना, अपनी पसंदीदा डिश पकाना या आसपास के लोगों को देखना। इससे आपका दिमाग फ्री हो जाता है और बैकग्राउंड में जमा हुई जानकारी कनेक्ट होती है, जिससे आपको अचानक ही सॉल्यूशन मिल जाते हैं, जिसे यूरेका इंसाइट कहते हैं। क्रिस बेल का एक और सुझाव है कि हर शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे तक डिजिटल डिस्कनेक्शन ले। उनका और उनकी वाइफ का भी एक वीकली डिस्कनेक्शन रिचुअल है। हर रविवार को दोनों पूरी तरह से डिजिटल दुनिया से दूर रहते हैं ताकि नेचर और फैमिली के साथ समय बिता सके। आपने देखा होगा कि कुछ लोग पूरा दिन अपने मोबाइल में ही खोए रहते हैं और ऐसा क्रिस को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए जब भी वे किसी के साथ डिनर पर जाते हैं तो फोन स्वैप टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अपना मोबाइल सामने वाले को दे देते हैं, जिससे दोनों एक दूसरे पर ध्यान दे सकें। अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि आपका अटेंशन ही आपकी जिंदगी बनाता है। अगर हम हर सेकंड डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और हमारा दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड होता है तो हम एक डिस्ट्रैक्टेड लाइफ जीते हैं। लेकिन जब हम बोर होना सीख लेते हैं और अपने अटेंशन को सही दिशा में लगाते हैं तो न सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी और फोकस बढ़ता है, बल्कि हमारी जिंदगी भी बेहतर हो जाती है। अगर मैं इसे कुछ संक्षेप में कहूँ तो पहला, आपकी अटेंशन की क्वालिटी आपकी जिंदगी की क्वालिटी तय करती है, इसलिए उसी चीज पर ध्यान दें जो आपके लिए वैल्यूएबल हो। दूसरा, अपनी बोरियत को स्वीकार करना सीखें। थोड़ा समय खुद को बोर करने दें ताकि आपका दिमाग लो स्टिमुलेटेड रहे और आपकी मेंटल टफनेस बढ़े। इस तरह जब आप अपने अटेंशन को सही जगह लगाते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन से बचकर एक संतुलित और प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से ही मैं ऐसे ही और प्रेरणादायक कंटेंट लाता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।